अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की वक्त की दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात। सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में BC के तहफ़्फ़ुज़ात को 42% तक बढ़ाने के बिल को पास करने पर उन्हें दी मुबारकबाद। तेलंगाना भर में रिकॉर्ड सतह पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली। रियासत की 129 बल्दियात और 13 कॉरपोरेशनों में 1057 करोड़ रुपए वसूल। किसानों और आवाम की जरूरियात के मुताबिक हुकूमत की खिदमत। खम्मम में रायतु बाजार का इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर ज़िराअत तुम्मला नागेश्वर राव का खिताब। केसिया ने एरा वैली फार्म हाउस में रिहायश गाह पर की BRS सिल्वर जुबली नगमे की नकाब कुशाई। तकरीब में कारगुजार सदर KTR, साबिक़ वज़रा, अरकान असेंबली व दीगर की शिरकत। BRS अंदरून 3 साल तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आएगी। BRS कारगुजार सदर KTR का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। HCU के ग्रीन कोर का तहफ़्फ़ुज़, अदालत उज़्मा का फैसला जमहूरियत की फतेह। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता का इजहार तशक्कुर। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में अचानक बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। ऑरेंज अलर्ट जारी। मुसलसल बारिश से चार मीनार की एक मीनार का कुछ हिस्सा मुनहदम। आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के एक वफ़द ने सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में BC के तहफ़्फ़ुज़ात को 42% तक बढ़ाने के बिल को पास करने के बाद दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना में OBC ज़ुमरे को 42% रिजर्वेशन फराहम करने के फैसले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुबारकबाद दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले कांग्रेस कायदीन के वफ़द में तेलंगाना BC कायदीन, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और दीगर कायदीन शामिल हैं। कमिश्नर एंड डायरेक्टोरेट बल्दी नाज़्म व नस्ग ने ऐलान किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को छोड़कर रियासत की 129 बल्दियात और 13 कॉरपोरेशनों में 2024-25 के माली साल के दौरान रिकॉर्ड सतह पर 1057 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया। पिछले साल 922 करोड़ रुपए जायदाद टैक्स वसूल किया गया था, जबकि जारिया साल 135 करोड़ रुपए ज्यादा वसूल किए गए। CDMA के दायरे कार में आने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बल्दियात में 25.33 लाख टैक्स असेसमेंट मौजूद हैं, जिसके जरिए 1500 करोड़ रुपए का निशाना मुकर्रर किया गया था। अब तक तकरीबन 15 लाख से जायद असेसमेंट के जरिए 1057 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बारीक चावल स्कीम पर हर साल 2858 करोड़ रुपए का इजाफी खर्च होगा। इस स्कीम से हर माह 3.10 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचेगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस स्कीम के तहत हर खानदान को माहाना 1200 रुपए का इजाफी फायदा होगा, जबकि सालाना 14400 रुपए की बचत मुतवक्की है। हुकूमत का कहना है कि रियासत भर से मुस्बित रद्द-ए-अमल मिल रहा है और गरीब आवाम इस स्कीम से मुतमईन है। इस स्कीम का पूरा खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी, क्योंकि मरकजी हुकूमत की जानिब से इसके लिए कोई इजाफी माली मदद फराहम नहीं की जा रही। अलबत्ता मरकजी हुकूमत की तरफ से 5449 करोड़ रुपए जो पहले से राशन स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं, इनमें कोई कमी नहीं होगी। रियासती हुकूमत हर साल राशन चावल की तकसीम पर 10,665 करोड़ रुपए खर्च करती है और बारीक चावल स्कीम की वजह से इजाफी 2858 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वज़ीर ज़िराअत नागेश्वर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत किसानों और आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक खिदमात फराहम कर रही हैं। उन्होंने खम्मम में रायतु बाजार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा है कि कोविड के दौरान खम्मम शहर के वुसअत में मौजूद रायतु बाजार को उस वक्त की हुकूमत ने बंद कर दिया था, लेकिन अब इसे फिर से तमाम सहूलतों के साथ किसानों के लिए आरामदेह अंदाज में तामीर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि पुराने रायतु बाजार को 50 लाख रुपए की लागत से जदीद बनाया गया है, जहाँ किसान बराह रास्त सब्जियाँ फरोख्त कर सकेंगे।
रैतू बाजार में जुमला 76 स्टॉल्स तामीर किए गए हैं और तकरीबन 250 किसानों को सब्जियां फरोख्त करने की सहूलत फराहम की गई हैं। बीआरएस सरबराह व तेलंगाना के पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस के ज़ेर-ए-एहतिमाम मुनक़िदा बीआरएस सिल्वर जुबली तक़ारीब के पेश नज़र बीआरएस सिल्वर जुबली नगमे की नक़ाब कुशाई की। बीआरएस सिल्वर जुबली नगमे को मुसन्निफ़ गुलकार और साबिक़ रुकन असेंबली रसमई बालकिशन ने तहरीर किया और गाया है, जिसका जुमेरात को पार्टी के सरबराह केसीआर ने रावैली में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर नक़ाब कुशाई की। इस मौके पर केसीआर ने रसमई बालकिशन को सिल्वर जुबली तक़ारीब के मौके पर गाने का मशवरा दिया, जिसमें बीआरएस के क़याम से लेकर आज तक के सफर पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव, अरकान असेंबली साबिक़ वज़रा, साबिक़ अरकान असेंबली और मुत्तहिदा करीमनगर और आदिलाबाद अजला के दीगर कायदीन ने शिरकत की। बीआरएस के कारगुजार सदर व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 400 एकड़ अराजी को हुकूमत की जानिब से हराज करने के मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने बीआरएस लीडरों के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अंदरून 3 साल बीआरएस दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई इस 400 एकड़ अराजी में 1 इंच भी खरीदने की कोशिश करेगा तो वो इसे वापस ले लेंगे और किसी भी ताकत को उन्हें रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। केटीआर ने कहा कि ये अराजी हैदराबाद की मिल्कियत है और इसे शहर के सबसे बड़े इको पार्क में तब्दील किया जाएगा, जो आने वाली नस्लों के लिए एक विरसा होगा। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा और यह हैदराबाद के मुस्तकबिल की जंग है, जिसमें वो हर उस शख्स के साथ खड़े हैं जो इसके लिए लड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी ने इस इंतबे को नज़रअंदाज किया तो बाद में ये ना कहें कि इसे खबर नहीं थी। केटीआर ने वाज़ेह किया है कि यही पार्टी के सरबराह केसीआर का मौक़िफ़ है और बीआरएस का सरकारी मौक़िफ़ भी यही है। उन्होंने साथ ही यूनिवर्सिटी में जारी तलबा के एहतजाज की तायद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम बीआरएस पार्टी और हैदराबाद के अवाम की जानिब से यूनिवर्सिटी के तलबा की जद्दोजहद और एहतजाजी जज्बे को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये तलबा गैर मामूली हौसला और ज़बरदस्त जद्दोजहद का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान उस्मानिया, काकतिया, महात्मा गांधी, पालामुरु और सतुहाइना यूनिवर्सिटियों में देखे गए मुजाहरों का हवाला देते हुए कहा कि आज भी ये तलबा रियासती हुकूमत को चैलेंज करते हुए बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। केटीआर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अगर ये वाकई जमहूरी हुकूमत होती तो एहतजाजी तलबा से बात करती और उनके मुतालिबात को सुनने की कोशिश करती। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कम अज़ कम अपने नुमाइंदे वहाँ भेजने चाहिए थे ताकि तलबा को समझाया जा सके, लेकिन इसके बजाय वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तलबा की तौहीन की। केटीआर ने मजीद कहा कि हम इन तलबा को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जायदाद की लड़ाई नहीं, ना ही अराजी का तनाज़ा है कि रेवंत रेड्डी तलबा के साथ यूं बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो उनके कोई रिश्तेदार हों। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी रियासत के 4 करोड़ अवाम के वज़ीर आला हैं और वो उन्हीं अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस के सरबराह केसीआर हमेशा कहते थे कि हुक्मरान जमात को हुकूमत नहीं बल्कि खिदमत गुजार पार्टी होना चाहिए। केटीआर ने याद दिलाया है कि वज़रा, एमएलए, एमएलसी सब अवामी खिदमत गुजार होते हैं और रेवंत रेड्डी को यह हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कोई जागीरदाराना या आमिराना निज़ाम नहीं बल्कि जमहूरी हुकूमत है जहाँ किसी को बादशाह या शहंशाह बनने का हक नहीं है। 2021 జూలై 23 నాడు భారతదేశంలో ఏ సంవత్సరంలో ఎంత పెరిగింది గ్రీన్ కవర్, ఎంత పెరిగింది అడవి అంటే ఇది భారత ప్రభుత్వం 2021లో ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అత్యధికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెరిగింది అని పార్లమెంట్లో ఇచ్చిన సమాధానం. బయోడైవర్సిటీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎట్లా కాపాడుతుంది అని చెప్పి వచ్చిన వార్తలు అన్నిటికీ మించి మేమేదో ఒక హైదరాబాద్లోనే చేయలేదు. తెలంగాణలో మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ప్రతి పల్లెలో పల్లె ప్రకృతి వనాలు పెట్టి, చిన్న పల్లె కూడా 19,472 పల్లె ప్రకృతి వనాలు పెట్టింది కేసీఆర్ గారు. మొత్తం 13,657 ఎకరాల్లో పల్లె ప్రకృతి వనాలు పెట్టింది. పల్లెల్లో కూడా పచ్చదనాన్ని పెంచింది మా ప్రభుత్వం. మండల స్థాయిలో 2011 బృహత్ ప్రకృతి వనాలు పెట్టింది. మొత్తం 6,298 ఎకరాల్లో ఆనాడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. హైదరాబాద్ చుట్టూతా 108 అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్ క్రియేట్ చేసి వాటిల్లో కూడా మరి వేలాది ఎకరాల్లో ప్రజలకు కండ్లకోయ ఆక్సిజన్ పార్క్ కావచ్చు, ఉప్పల్ వైపు కావచ్చు, మీరు ఎటువైపులా పోయినా మొత్తం 108 అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్ క్రియేట్ చేసింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. అట్లాగే 1,00,000 పైచిలకు పంచాయతీరాజ్ రహదారుల వెంబడ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది.
12,000 కిలోమీటర్ల పైచిలకు R&B రోడ్ల వెంబడ కూడా మరి మల్టిపుల్ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఊర్లో నర్సరీ ఉన్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ. 14,864 నర్సరీలు మున్సిపాలిటీలతో కలిపి, హైదరాబాద్తో కలిపి, ప్రతి ఊరితో కలిపితే దాదాపు 15,000 నర్సరీలు ఉన్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. 200 रुकन खानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने HCU के ग्रीन कोर की तबाही को रोकने के खुसूस में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कविता ने तलबा, फैकल्टी, मीडिया और जहदकारों के अज़्म मुसम्मम को खिराज तहसीन पेश किया, जो कि इंसाफ की इस लड़ाई में साबित कदम रहे। ये जमहूरियत की जीत और आवाम की आवाज़ की फतेह है। हमें उम्मीद है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में इंसाफ बिलाखिर गालिब रहेगा। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में जमेरात के रोज शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया, जिसके बाद महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखने में आई, जबकि गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ कई नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की इत्तलात मौसूल हुई। तेलंगाना के आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर और नारायणपेट में शदीद बारिशों के बायस अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में दोपहर के बाद अचानक बादल छा गए और मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने शुमाली इलाकों को ज्यादा मुतासिर किया। बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी हुई, जबकि हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे तक रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। गरज चमक के साथ मुकामी सतह पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने की इत्तलात मौसूल हुई। खास तौर पर जुबली हिल्स, गच्चीबावली, फिल्मनगर, सिकंदराबाद, बंजारा हिल्स और लिंगमपल्ली में मूसलाधार बारिश होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो गई हैं। तेलंगाना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने, गैर महफूज इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहने और महकमे मौसमियात की अपडेट्स पर नज़र रखने का मशवरा दिया है। इस दौरान नागर कर्नूल के पेदारा मंडल के कोदनपल्ली गांव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 ख़वातीन जांबह हो गईं। हैदराबाद शहर में जमेरात को होने वाली शदीद बारिश के दौरान तारीखी चार मीनार के शुमार मशरिकी मीनार से कुछ पत्थर और पलस्तर गिरने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम उसने चार मीनार की हिफाजत और बहाली के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से मौसम गैर मुस्तहकम है और जमेरात की शाम अचानक गहरे बादल छा गए, जिसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ तेज़ हवाएं चली और कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। चार मीनार, जो कि हैदराबाद की पहचान है, वक्तन फ़ौक़तन मौसमी असरात और आलूदगी के बायस नुकसान का शिकार होता रहता है। माहिरीन का कहना है कि शदीद बारिश और नमी की वजह से इसकी दीवारों में दरारें पड़ सकती हैं, जो इसकी फौरी मरम्मत जरूरी है। महकमे आसार खदीमा और मुकामी हुकाम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और बताया कि चार मीनार की हिफाजत के लिए जल्द मरम्मती काम किया जाएगा। शहरियों ने भी मुतालबा किया है कि इस तारीखी विरसे की बेहतर देखभाल के लिए मुस्तकिल इक़दाम किए जाएं, ताकि ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हों। अंबरपेट हल्के में आज अचानक मूसलाधार बारिश हुई। चुनाचे अंबरपेट हल्के असम्बली के हुदूद में वाक़ नल्ला कुंटा, काचीगुड़ा, निमोली अड्डा, बरकतपुरा, अंबरपेट बाग, अंबरपेट दुर्गाबाई देशमुख कॉलोनी के अलावा दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश हुई। बारिश के नतीजे में कई मुकामात पर बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बुनियादी तौर पर नौ तामीरशुदा अंबरपेट फ्लाई ओवर सर्विस रोड का इलाका बारिश के पानी से लबरेज हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि गड्ढे कहां हैं।
मेडचल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। चुनाचे मलकाजगिरी, नरेटमेट, कुशाईगुड़ा, नागारम, चरलापल्ली, केसरा, रामपल्ली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तारनाका, हब्चेगुड़ा, नाचारम, मल्लापुर के अलावा दीगर कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश की वजह से सड़कों और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। शदीद बारिश की वजह से गाड़ी चलाने वालों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC ने अपने मुलाजिमीन के लिए तिब्बी खिदमात में इजाफे के लिए तारनाका अस्पताल में इमरजेंसी केयर यूनिट की तोसी का ऐलान किया है। यूनिट जो फिलहाल 4 बिस्तरों से लेस हैं, को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR की पहल के तहत माली इमदाद के साथ 12 बिस्तरों की सहूलत में अपग्रेड किया जाएगा। IOCL ने RTC हुकाम की पेश करदा तजावीज़ को मंजूरी दे दी है और तोसी के लिए 1 करोड़ रुपए की फंडिंग का वादा किया है। इस मंसूबे को रजाकाराना तंजीम निर्माण.org के जरिए अंजाम दिया जाएगा, जो RTC मुलाजिमीन को CPR में तरबियत देने के लिए खुसूसी मराकज़ कायम करने में भी मददगार। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार की मौजूदगी में हैदराबाद बस भवन में एक रस्मी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। तेलंगाना में चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि गुज़िश्ता 2 माह से बर्ड फ्लू के मुश्तबा मामलात के बाद चिकन की कीमतों में गिरावट हो गई थी। चिकन फार्मर्स का कहना है कि बढ़ती हुई पैदावारी लागत, खासतौर पर फीड, वैक्सीन और दीगर अखराजात की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। हालिया दिनों में पोल्ट्री फीड की कीमत में भी इजाफा देखा गया, जिससे पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन की कीमतें मुख्तलिफ सतहों पर पहुँच चुकी हैं। कुछ मुकामात पर बॉयलर चिकन की फ़ी किलोग्राम 250 में दस्तियाब है, जबकि दीगर इलाकों में इसकी कीमत 270 रुपए से 300 रुपए तक पहुंच चुकी है। रिटेल मार्केट में कीमतों के बढ़ने के बायस न सिर्फ आम शहरी बल्कि रेस्टोरेंट और होटल मालिकान भी परेशान हैं। कुछ चिकन सेंटर्स ने कीमतों में इजाफा ना करते हुए कम मुनाफे पर चिकन फरोख्त करना शुरू कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। चिकन की कीमतों में यह इजाफा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है। माहिरीन का कहना है कि अगर पोल्ट्री फार्म्स को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी या इमदाद फराहम की जाए तो कीमतों में कमी आ सकती है। ताजिरों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा दिनों में चिकन मजीद महंगा हो सकता है, जिससे आम आदमी के लिए इसकी खरीदारी मजीद मुश्किल हो जाएगी। हैदराबाद के मुजाफती इलाके अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक कमसिन लड़के को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश झाड़ियों में दस्तियाब हुई, जिसके सर पर शदीद जख्मों के निशानात थे। शुबा है कि नामालूम हमला आवरों ने पत्थरों से उसके सर पर वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि कमसिन बच्चे को मीर आलम तालाब के करीब कत्ल करके लाश को इस सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। मुकामी अफराद ने जब लाश देखी तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच का आगाज कर दिया। हुकाम करीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज गुमशुदगी के मामलात की जांच कर रहे हैं। लाश की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। कुछ भी नहीं करता था साहब, जमात में जाता था, आता था, ये लोग बच्ची के लोगों के संग साहब, जा रहे ना बच्ची के लोग ला रहे ना बोल के भरोसा रहता था साहब, भरोसे से रहता था भाई। दुनिया का भरोसा करता हूँ भाई मेरे ये भाई। रात में कब निकला घर में सुनो? क्या है कि साहब मैं तो आर्डर में गाता साहब, मैं मरफा बजाता हूँ साहब, बर्थडे काम में गाता मैं। मेरी कली हुए साहब मुलाकात मेरी 3-4 बजे हुई, डरा के कम के करके भेजा। नहीं बात 10 रुपए जो बोलते भी जिया मेरे मालिक। इससे पहले किससे भी कुछ लड़ाई और झगड़ा कुछ हुआ था क्या? नहीं साहब, कुछ भी ना हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हुआ मेरे भाई। नहीं साहब, नहीं मालूम मेरे को किसके साथ थे क्या रहते। मैं खुद फंक्शन में था साहब, मैं बर्थडे काम में था साहब, मैं मरफा बजाने का था मालिक। अब भाई बच्ची के लोग हैं साहब, बच्चे बड़े बड़े जने भी है, उसको बोल के कैसा बोलेंगे आप, बोलो आप। 7 बजे को मेरे को इन्फॉर्मेशन आया। इन्फॉर्मेशन आने के बाद मेरे पेट्रोल कार को भिजाने के बाद ऑलरेडी पूरा लोकल व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया है। मरोसी वाला का फ़ोटो लोकल व्हाट्सअप ग्रुप में डालने के बाद मेरे पास एक रफ़ीक आता, रफ़ीक मेरा बेटे बोल के बोला, बेटे का नाम सिंपलान बोला, उनका उम्र 15 है। उन क्या करते बोले तो उन घर में रहते बोल के बोला। इधर आने के बाद देखे पत्थर से मारे से दिखाया। अभी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, करने के बाद इन्फॉर्मेशन आता है आपको इन्फॉर्म कर।
आदिलाबाद जिले में एक रिटायर्ड टीचर को अनोखे अंदाज में विदा किया गया। जराये के मुताबिक देहा गामा इलाके में देहातियों ने तलबा के साथ मिलकर संजय नामी टीचर को उनकी अहलिया के साथ सजी सजाई बैल मंडी पर बिठाकर विदा किया। तलबा ने इस मौके पर जज्बाती होते हुए कहा कि इस टीचर ने इन्हें बेहतर तालीम दी है। उन्होंने कहा कि कई सालों तक इन्हें बेहतर तालीम फराहम की गई है। बैल मंडी के आगे और पीछे तलबा के साथ साथ देहातियों की भी बड़ी तादाद देखी गई। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। घर तक लिफ्ट देने के बहाने ज़ईफ खातून के पास से एक शख्स ने 3 लाख रुपए छीन लिया और फरार हो गया। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल जिले के वर्धनापेट में पेश आया। मुतासिरा भारतमा नामी ये ज़ईफ खातून एक सरकारी स्कूल रिटायर अटेंडर हैं। अपने ज़ाती अखराजात के लिए उसने वर्धनापेट के एक बैंक से 3 लाख रुपए कर्ज लिया और घर जाने के लिए बैंक के सामने खड़ी थी। एक नामालूम शख्स ने बुजुर्ग खातून को देखकर इसे ये यकीन दिलाया है कि वो इसे मोटरसाइकिल पर घर छोड़ देगा। खातून इसकी बातों में आ गई और इसके साथ रवाना हो गई। रास्ते में जब गाड़ी घर के करीब पहुंचकर भी नहीं रुकी तो बुजुर्ग खातून ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। इस पर उस शख्स ने खातून को नीचे उतार दिया और उसकी रकम छीन कर फरार हो गया। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस रहजन का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। एमएमटीएस ट्रेन में जिनसी ज्यादती की कोशिश पर ट्रेन से छलांग लगाकर जख्मी होने वाली लड़की सेहतियाब होकर हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी गई। डॉक्टरों ने 10 दिन तक मुतासिरा लड़के का इलाज किया और इसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी समेत 2 दीगर सर्जरियां भी की हैं। सेहतियाब होने के बाद उसे आंध्र प्रदेश में वाक़ उसके आबाई गांव मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को जिनसी हमले की कोशिश पर ट्रेन से छलांग लगाने के वाक़े में शदीद जख्मी होने वाली लड़की को इब्तिदाई तौर पर गांधी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। मरकजी वज़रा बंडी संजय और किशन रेड्डी की हिदायत पर बेहतर इलाज के लिए उसे प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया था। फिलहाल उसकी सेहत में बतदरीज बेहतरी आ रही है और डॉक्टरों ने उसे घर पर आराम करने का मशवरा दिया है। इसके पेश नज़र रेलवे पुलिस ने इसे इसके आबाई गाँव मुंतकिल कर दिया। रेलवे पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए तमाम ज़ावियों से तहकीकात कर रही हैं। जिले करीमनगर में कर्ज के बोझ के सबब किसान ने खुदकुशी कर ली। उसकी शिनाख्त एक गांव के रहने वाले वी मधु के तौर पर की गई है। मधु, जिसने 30 मार्च को खुदकुशी की कोशिश की थी, कल रात इलाज के दौरान चल बसा। मुकामी अफराद के मुताबिक मधु पिछले 3 सालों से 3 एकड़ अराजी पर धान की काश्त कर रहा था। ताहम मुनासिब पैदावार ना मिलने की वजह से उसे 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कर्ज अदा न कर पाने के बायस उसने 30 मार्च को कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की, जिस पर उसको वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कल रात इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। शहरी हैदराबाद के राजेंद्र नगर में यूट्यूबर ग्रीश पर हुए हमले के केस में पुलिस ने तहकीकात में तेजी पैदा कर दी है। यूट्यूबर पर हमला रोकने के लिए पहुंचने पुलिस मुलाजिमिन के साथ बदसलूकी करने और हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मजमूई तौर पर 45 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 5 अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया गया। बाकी 40 मुलजिमीन की तलाश जारी है। दूसरी जानिब यूट्यूबर ग्रीश ने इल्जाम लगाया है कि उस पर और उसके दफ्तर पर मंसूबा बंद तरीके से हमला किया गया। राजेंद्र नगर सर्कल के हैदरगुड़ा में वाक़ई एक अपार्टमेंट में रहने वाले यूट्यूबर ग्रीश पर यूट्यूब चैनल चलाकर ब्लैकमेलिंग करने के इल्जाम आयद किए गए हैं। जब बाज़ अफराद से वजाहत तलब करने इसके घर पहुंचे तो ग्रीश ने उन पर मिर्च पाउडर फेंक कर हमला कर दिया। इसके बाद मुश्तइल अफराद ने उसके गले में चप्पलों की माला डालकर उसे गलियों में घुमाया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बाइक सवारों के लिए हेलमेट के लाजमी इस्तेमाल के सिलसिले में पुलिस के इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने कहा है कि हेलमेट के इस्तेमाल में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन इस मामले में अभी मजीद पेशरफ्त की ज़रूरत है। अदालत ने बाज़ अजला में पुलिस की जानिब से हेलमेट ना पहनने के खतरात पर चलाई जा रही आगाही मुहिम की सताइश की। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया कि कई अजला में हनूज मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। अदालत ने DGP को हिदायत दी है कि वो ऐसे अजला के लिए SPs को मुनासिब हिदायत जारी करें ताकि इस मुहिम को मजीद मौसर बनाया जा सके। अदालत ने कहा कि पुलिस को सड़कों पर आकर सख्ती के साथ चेकिंग करनी चाहिए, वरना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की हौसला अफजाई होगी। हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेदारी मुहिम चलाने के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाएं और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को जरूरी इक़दाम करने के अहकामात जारी किए जाएं।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.